तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे फिजिक्स का आज हम 17वें लेक्चर में, इसमें बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण में जो उसका दर्पण सूत्र हो जाएगा, इसको हम कैसे सत्यापित करेंगे। यानी कि बच्चों आज जो है इस क्लास को यदि पूरा देखते हो कि थोड़ा सा ये क्लास लंबा होगा आज का, यदि इस क्लास को पूरा देख लेते हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से समझ लेते हैं तो आप इसे आसानी से सिद्ध कर दीजिएगा बस 5 मिनट में। और आपके लिए जो 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप क्या करिएगा, 5 नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं क्लास 10 के फिजिक्स वाले सेक्शन में, क्योंकि बहुत अत्यधिक संभावना होती है कि आपसे इस प्रकार के प्रश्नों को वहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो चलिए आज हम इसे क्या करते हैं बच्चों, सत्यापित करते हैं किस प्रकार से अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित किया जाएगा। और इसमें 5 नंबर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कन्फर्म है। ये पूछा जाएगा, अत्यधिक संभावना होता है कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका 5 नंबर कन्फर्म है। आपका अगर चाहते हैं कि एग्जाम में प्रश्न आए और उस समय आपको ये अफसोस ना करना पड़े कि काश हम पढ़ लेते उस समय, तो अभी हमसे ये बन जाता और 5 नंबर मेरा तो कम से कम फिक्स हो ही जाता। तो ऐसा अफसोस ना हो, इसलिए क्या करना है बच्चों, आज के क्लास को आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, समझना है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है। समझ लीजिएगा तो फिर ये बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, चुटकियों का खेल हो जाएगा, आराम से आप कर लीजिएगा। पर पेशेंस रख के एक बार इस पूरे क्लास को अच्छे से देख लेना बिना भी स्किप किए हुए। ठीक है, जब एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो क्लास आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इसे क्या करते बना लेते हैं। देखिए बच्चों, इसे जो हल करना होता है ना, तो इस कड़ी में बच्चों सबसे पहले तो हम करते हैं क्या कि इसमें हम डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम एक चित्र का निर्माण करेंगे, फिर उसी चित्र के आधार पर इस पूरे प्रश्नों को क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसमें जो चित्र बनेगा बच्चों उसे हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण में यदि हमें दर्पण सूत्र सिद्ध करना है तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे जो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अपना ये कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा बच्चों, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। अब चलिए इस अवतल दर्पण में मान लीजिए यहाँ पर अपना ये क्या है बच्चों, पी है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपना पी यानी कि ध्रुव हो जाएगा। ठीक है। अब वक्रता केंद्र और फोकस के परे, इनके वक्रता केंद्र के परे मान लीजिए कोई इस जगह पर हम एक अपना वस्तु रख लिए हैं जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक वस्तु स्थित है जो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये बच्चों क्या है, यहाँ पर अपना एक वस्तु स्थित है। ठीक है ना बच्चों। जब दर्पण के सामने हम वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, यह वस्तु से जो एक प्रकाश की किरण हम आपतित करेंगे वह मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो देखिए बच्चों कुछ इस प्रकार से ये मुख्य अक्ष के समानांतर यू यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, दर्पण से टकराएगी। दर्पण से टकराने के बाद बच्चों यहाँ से इसका परावर्तन होगा और यह प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से निकलेगी। बच्चों जब ये प्रकाश की किरण निकलेगी तो ये जिस बिंदु से निकल रही होती है ना बच्चों, ये जो है ना यही फोकस कहलाएगा। यहाँ पर क्या कहलाएगा बच्चों, ये अपना फोकस कहलाएगा। ठीक है ना, ये फोकस हो जाएगा। उसके बाद बच्चों एक प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं। कहाँ से गुजारते हैं बच्चों, हम एक वक्रता केंद्र से होकर एक प्रकाश की किरण को हम बच्चों गुजारेंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए ना आप सब। देखिए ये अपना हो गया एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की, ये आने वाली प्रकाश की किरण और यहाँ से ये परावर्तित हो रही प्रकाश की किरण, ये आपतित प्रकाश की किरण और ये बच्चों परावर्तित प्रकाश की किरण हो जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से ये और ये हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब इसमें प्रतिबिंब का निर्माण जो है बच्चों कुछ इस प्रकार से इस स्थान पर हो रहा है। देखिए अपना जो यहाँ वस्तु रखा हुआ है, इस वस्तु का नाम है ए और बी। तो जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, ये ए डैश और बी डैश, यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, प्रतिबिंब बन रहा है। और ये क्या है बच्चों, अपना सी है और ये क्या है बच्चों, अपना एफ है और ये क्या है अपना, तो ये पी हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस बिंदु का नाम जो है हुआ पी हो जाएगा। तो क्या इतना क्लियर हुआ, तो हाँ इतना जो है क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक है ना। अब देखिए समझिए अब यहाँ पे आप, अब बच्चों देखिए ये इस प्रकार से मेरे सामने एक डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। ठीक है। अब इसी को हमें क्या करना है बच्चों, हल करना है। कैसे हल करेंगे देखिए समझते, लेकिन सबसे पहले इसमें एक चीज़ और हमें देखना बच्चों कि यहाँ जो आपको ये दिख रहा होगा ना प्रकाश की किरण दर्पण से टकराता है, हम यहाँ पर जो है ना एक लंब ले लेते हैं। इस जगह पे क्या करते हैं बच्चों, हम अपने मन से एक लंब लेते हैं। ठीक है ना, क्या लेते हैं बच्चों, एक हम लंब ले लेते हैं। इसका भी हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ नाम रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो दर्पण है तो इस दर्पण का बच्चों हम नाम रख देते हैं बच्चों, इसका नाम जो हो जाएगा M1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका नाम
M1 हो जाएगा और M2। दर्पण का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, M1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस अभिलंब जो है यहाँ पर हम डाले, इसका नाम बच्चों हम रखते हैं R, और इसका नाम क्या रखते हैं बच्चों, हम S रख देते हैं, ठीक है। RS इस प्रकार से हम क्या कर दिए, यहाँ पर हम रख दिए हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो है ना अपना पहला स्टेप क्लियर हुआ कि हम एक क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है, जो कि आपका इस प्रकार से होगा। तो ये कौन सा डायग्राम है, जब हम आपको अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में पढ़ाए थे, तो जब उसमें हम एक पॉइंट लिखाए थे आपको कि जब वस्तु जो है वक्रता के और अनंत के बीच में रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वही वाला डायग्राम लिए हैं जो इस प्रकार से हम यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया, ठीक है ना। अब चलिए बच्चों, यहाँ पर जो ये सारी बातें हैं, तो अब इसे देखिए हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसे इस डायग्राम को यहाँ हम छोटे से रूप में क्या करते हैं, हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना ये था। अब चलिए, इस चित्र में जो भी बातें लिखा हुआ है इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बोर्ड पर हम लिखेंगे, यानी कि जो चित्र में है उसे हम लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ लिखना है, तो चलिए इसे भी हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, चित्र में क्या दिया हुआ है कि चित्र के अनुसार हमें चित्र में हमें चित्र में M1 तथा M2, हमें चित्र में दिया हुआ M1 तथा M2 एक अवतल दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच वस्तु AB रखा हुआ है तथा C एवं फोकस F के बीच C एवं फोकस F के बीच प्रतिबिंब A डैश B डैश का निर्माण हो रहा है, और यहाँ और यहाँ P ध्रुव है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस प्रकार से एक डायग्राम का निर्माण करना होगा, चित्र बनाना होगा, ठीक है, बना लेंगे। उसके बाद इन चित्रों को हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है लिखना है, यानी कि क्या चित्र में है उन सारे बिंदुओं को क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो हम लिख दिए हैं, इतना क्लियर हो गया ना। ये देखिए अपना पहला स्टेप हो गया, दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए एक चित्र बनाएंगे, चित्र को में जो है उसको हम व्याख्या कर देंगे, मैंने यहाँ पर अब हम लिख देंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया है। अब देखिए बच्चों, इसमें जब हम इसके हल करते हैं ना, तो इस चित्र में हमें 4 चीज़ों पर जो है ना ज़्यादा फोकस करना होता है, लेकिन ध्यान देना होता है। देखिए इसमें बच्चों आपको दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा सा एक बार हम इसे बड़ा करके आपको दिखाते हैं। बच्चों इस चित्र में आपको दिख रहा होगा क्या क्या, चलिए आइए हम दर्शाते हैं, इसे दिखाने का प्रयास करते हैं कि इसमें जो है बच्चों 4 प्रकार के यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ कितने 4 त्रिभुज आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। पहला एक त्रिभुज ये हो गया बच्चों, जो कि ABC यहाँ पर दिया हुआ है। इसी में बच्चों दूसरा त्रिभुज अपना जो है बच्चों यहाँ पर है, जो कि है A डैश B डैश और C है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें जो है अपना तीसरा त्रिभुज है, जो क्या है A डैश B डैश F है,
ठीक है। और फिर इसमें अपना चौथा त्रिभुज जो है बच्चों वह क्या है, तो आर एस और एफ है। क्या है बच्चों, आर एस एफ है, ठीक है ना। तो बच्चों ये त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज यहाँ पर, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के लिए यहाँ पर समरूप है। क्या है बच्चों, समरूप है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो ये तीसरा त्रिभुज हो जाएगा और ये चौथा त्रिभुज हो जाएगा, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के लिए यहाँ पर समरूप है, ठीक है। क्या है बच्चों, समरूप है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना। तो अब बच्चों ये त्रिभुज समरूप है और ये भी त्रिभुज समरूप है, लेकिन हमें ये भी तो देखना होगा यदि समरूप त्रिभुज है तो ये कैसे समरूप है, क्योंकि सिर्फ बोलने से तो नहीं हो जाएगा कि ये क्या है, समरूप है और ये दोनों आपस में समरूप हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है पहले इस दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से ये क्या है बच्चों, दोनों त्रिभुज समरूप है। जब हमें पता चलेगा दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तब जाके उससे अपना एक इक्वेशन निकल के आएगा, जिसे बच्चों क्या बोला जाएगा, प्रथम समीकरण हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है तीसरा और चौथे त्रिभुज को भी हम सिद्ध करेंगे कि क्या ये सच में समरूप है या नहीं है। तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, दूसरा समीकरण बोलेंगे, ठीक है। अभी हम आपको जितना बोले उतना पहले हम करते हैं, इसके बाद फिर आगे क्या करना है वो प्रोसेस हम बताएंगे, फिर उसे भी करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये चित्र हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि जो भी यहाँ अभी कार्य होगा सब इसी चित्रों के आधार पर होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, अगले टॉपिक पर हम आते हैं, यानी कि आगे हम इसे करते हैं। तो इसे छोटा कर दिया जाए, इस प्रकार से कर दिया गया। चलिए अब अगले स्लाइड पाते हैं और बच्चों यहाँ हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो यहाँ चित्र में समरूप त्रिभुज, यहाँ इसे हमें तो इसे हमें समरूप त्रिभुज, इसे हमें समरूप त्रिभुज नियम, इसे हम समरूप त्रिभुज नियम के आधार पर सत्यापित करेंगे, ठीक है बच्चों। ये इसमें पहला पॉइंट। इसमें बच्चों आगे फिर हमें लिखना होगा इसमें बच्चों कि यहाँ भाई यहाँ त्रिभुज देखिए बच्चों, यहाँ त्रिभुज जो है ये ए बी सी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना अपना। ये त्रिभुज ए बी सी है, तो ए बी सी, और उसके बाद दूसरा त्रिभुज क्या है बच्चों, ए डैश बी डैश सी। तो इसे हमें लिख लेंगे यहाँ त्रिभुज, यहाँ प्रभु यहाँ पर कितना कीड़ा है भाई, अच्छा मर जाओगे सब। यहाँ त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी दोनों एक दूसरे के लिए समरूप है, ठीक है बच्चों। यहाँ त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी दोनों एक दूसरे के लिए समरूप है। अब बच्चों हमें यह देखना होगा कि समरूप त्रिभुज क्या है और ये किसे हम बोलेंगे। तो बच्चों समरूप त्रिभुज की जब बात की जाती है ना, तो जब किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दो कोण आपस में बराबर हो जाए, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम समरूप त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसा कि हम जो चित्र आपको यहाँ बना के दिखाए हैं, तो अब जब इस चित्र में आप देखिएगा तो आपको आसानी से दिखेगा। आपको क्या दिखेगा थोड़ा नोटिस करिएगा बच्चों, यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, ये
इस चित्र में अब थोड़ा नोटिस करिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा। इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ना बच्चों, ये क्या है, समकोण है। यहाँ पर ये समकोण आपको दिख रहा होगा, और ये भी कोण आपको क्या दिख रहा होगा, समकोण दिख रहा है, नहीं 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है बच्चों, ये 90 डिग्री का है ना। तो देखिए आपको पहला ये त्रिभुज, दूसरा ये त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज में आपको एक कोण यहाँ मिल गया, इसे भी हम इसे कोण 1 बोल देंगे। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम कोण 1 बोल देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम हम कोण 1 रख देते हैं, और ये जो बच्चों है इसका नाम हम कोण 2 रख देते हैं। तो बच्चों हम यहाँ क्या देखते हैं कि कोण 1 और कोण 2 यहाँ पर क्या है, बराबर है, और ये दोनों है क्या, ये दोनों समकोण है। क्या बच्चों, समकोण है। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि समरूप है, क्योंकि कोण एक कीड़ा सब जो है ना दिमाग, कोण 1 बराबर है किसके बच्चों, कोण 2 के। क्यों, क्योंकि ये दोनों बच्चों आपस में जो है ना यह समकोण है। क्या है, समकोण। समकोण कहने का अर्थ है कि ये दोनों एक दूसरे को कहा तो 90 डिग्री का दोनों कोण बना रहा होगा। कोण 1 और कोण 2 क्या है बच्चों, बराबर है, ठीक है ना। उस चित्र को हम क्या कर लेते हैं, इसी जगह बना लेते ताकि बार बार हमें नहीं देखना पड़े। चलिए देख लेते हैं, समकोण हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि कोण यहाँ पर जो बच्चों ये वाला बन रहा है ना कोण, ये बच्चों बन रहा है कोण 3, और ये कोण क्या बन रहा है बच्चों, 4 बन रहा है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, ये दोनों कोण भी क्या है बच्चों, एक दूसरे का जो है वह बराबर है। क्यों, क्योंकि ये जो है सम्मुख कोण है। क्या है बच्चों, ये सम्मुख कोण है, ठीक है ना। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में जब काटती है तो आमने सामने के जो कोण होगा ना, वो दोनों कोण क्या होते हैं बच्चों, आपस में बराबर होते हैं। इसी कोण को हम सम्मुख कोण कहते हैं, या फिर इसी को शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये एक रेखा और ये दूसरी रेखा आपस में काट रही है, तो होगा क्या, कोण यहाँ पर ये और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपस में दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो हम कोण 3 और कोण 4 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो इस समरूप त्रिभुज के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों में हमें दो कोण क्या चाहिए, बराबर चाहिए, तब वो दोनों त्रिभुज समरूप माना जाएगा। तो क्या हमें पहला ये मिल गया और दूसरा ये मिल गया, तो दो त्रिभुज दो कोण इसमें हमें क्या मिल गया, समान मिल गया, एक जैसा। तो ये त्रिभुज अब क्या हो चुका है बच्चों, यहाँ पर समरूप हो चुका है। और ये कौन सा हो गया, ये सम्मुख कोण हो गया। इसे भी हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, लिख लेंगे, यानी कि कोण 3 और बच्चों क्या, तो कोण 4, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सम्मुख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण भी आमने सामने का क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो ये बच्चों अपना क्या हो गया, सम्मुख कोण यहाँ पर हो गया है, ठीक है ना। तो क्या इतना क्लियर हुआ, तो हाँ इतना जो है क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब आगे हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हम देखते हैं ये सम्मुख कोण अपना जो है यहाँ पर मिल चुका है हमें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम कहेंगे क्या, तो अतः इस दोनों सीक्वेंस को देखते हुए हम बोलेंगे बच्चों, अतः त्रिभुज त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के क्या है, सी के सम रूप है। सी के क्या है बच्चों, समरूप है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए समझिए यहाँ पर समीकरण एक कहाँ से हमें मिलेगा, तो देखिए समझिए, जब बच्चों दो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं ना, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है ना वह बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, संगत भुजा जो है उसके अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, इसका अर्थ यहाँ पर बच्चों हो जाएगा कि लंब बट्टे में लंब हो जाएगा बराबर आधार बट्टे का क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आपको क्या करना है, ये जो है पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इस चित्र में क्या हमें लंब और आधार दिया हुआ है, तो हाँ दिया। सबसे पहले लंब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अपना ए और बी जो है ये लंब है, और इसमें बच्चों दूसरा त्रिभुज में ए डैश बी डैश क्या है, लंब है। तो चलिए इसे भी हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो दिखा इसे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे ना। बहुत दिक्कत हो रहा है, कीड़ा इतना गंदगी हो रहा है ना, बार बार स्क्रीन पे टच हो रहा है, खुद कुछ न कुछ लिखाया जा रहा है।
चलो तो अब देखो तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो पहला जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ए बी, ये क्या है तो पहला त्रिभुज का लंब है, दूसरा त्रिभुज का जो लंब है बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो वो ए डैश और बी डैश हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पहला त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा बच्चों, तो पहला त्रिभुज का जो आधार हो जाएगा वह ए सी हो जाएगा, और दूसरे त्रिभुज का जो बच्चों आधार हो जाएगा वह ए डैश सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या ये है, तो हाँ देखिए बच्चों पहला त्रिभुज का आधार जो है ए सी और दूसरा त्रिभुज ये है, इसका आधार ए डैश सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बच्चों यहाँ पर जो है ना समीकरण 1 माना जाएगा, इसे क्या माना जाएगा बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 माना जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने ये पहला स्टेप चित्र वाला जो है ये है, ये क्लियर हो चुका है आपके सामने कि हम चित्र यहाँ पर बनाए, डायग्राम बनाने के बाद इस डायग्राम को हम यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर क्या किए हैं, तो यानी कि पहला समीकरण हम प्राप्त कर लिए हैं समरूप त्रिभुज के आधार पर, ठीक है ना। पहला समीकरण हम प्राप्त कर लिए हैं। उसके बाद बच्चों अब हमें देखना है कि दूसरा समीकरण जो है इसमें क्या हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे को भी क्या करते हैं बच्चों, हम देख लेते हैं जिसमें हमें त्रिभुज 3 और 4 को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब बच्चों 3, हे प्रभु यहाँ नीचे जो है ना गंदगी कीड़ा एकदम पूरा भरा हुआ है, मेरे पैर के नीचे बार बार ये आ रहा है, सो हमको बहुत खराब लग रहा है कि भाई तुम मर कह रहे हो मेरे नीचे आके, और यही कीड़ा बार बार बोर्ड पे टच हो रहा है, देख रहे हो, फिर अपने आप जो है यहाँ कुछ ना कुछ लिखा रहा है, लगेगा कि कोई बहुत यहाँ है जो लिख दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है कीड़ा का आतंक मचा हुआ है अभी क्लास में, ठीक है बच्चों। तो अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ हमें क्या करना है, देखिए जैसा हम यहाँ पर लिखा है वो निकाले हैं, ए भाई यहाँ पर मिट्टी हो गया ये वाला, ध्यान रखना बच्चों, पीछे करके के बाद देख लेना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अब चलो तो यहाँ अब त्रिभुज ये हो गया है, तो अब यहाँ बच्चों हमें देखना है त्रिभुज कौन कौन सा हो जाएगा। त्रिभुज बच्चों हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, और उसके बाद क्या हो जाएगा आर एस एफ हो जाएगा। पहले बच्चों हमें आर एस एफ को लेना है, ठीक है ना। क्या लेना है बच्चों, आर एस एफ को लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों, यहाँ अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ त्रिभुज आर एस एफ तथा ए डैश बी डैश एफ, यही ना है, ए डैश बी डैश एफ आर एस एफ है, तो ये हो गया दोनों है, आर एस एफ तथा ए डैश बी डैश एफ दोनों, ये भगवान, दोनों एक दूसरे के लिए समरूप है, ठीक है बच्चों। दोनों एक दूसरे के लिए जो है ना बच्चों ये समरूप है। अब कैसे समरूप है, तो हमें ये देखना होगा क्या समरूप है। तो क्योंकि अब देखिए बच्चों इसमें इस चित्र को फिर एक बार समझिए आप, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों, त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4 में आप देखिएगा ना जब, तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पर जो ये कोण है, इस कोण को बच्चों हम मान लेते हैं 5, नहीं मानेंगे इसे 5 हम बच्चों। यहाँ जो ये कोण आपको दिख रहा होगा, इस कोण को मान लेते हैं कोण 5, और इसे मान लेते हैं कोण 6। देखिए कोण 5 जो है ना ये भी बच्चों क्या है 90 डिग्री का है, और यहाँ पर कोण 6 जो है ये भी क्या है बच्चों 90 डिग्री का है, ठीक है ना। कोण देख रहे हैं, कोण 5 जो है बच्चों ये भी 90 डिग्री का है, और कोण 6 भी क्या है 90 डिग्री का है। तो ये देखिए कोण आपको ये 5 6 आपस में बराबर हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद जब हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों, तो ये भी दो रेखा आपस में एक दूसरे को काट रही है। जब ये काट रही है दो रेखा आपस में ना, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इसका भी जो आमने सामने का जो हो जाएगा कोण बच्चों वह भी दोनों बराबर होगा, वो भी क्या हो जाएगा बच्चों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। हे भगवान, ये भगवान, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद तो ये कोण बच्चों हो जाएगा 7, और ये बच्चों कोण क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 4 आपस में 5 और 6 आपस में बराबर हो जाएगा, और ये 7 और 8 भी क्या हो जाएगा बच्चों आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हम क्या करते हैं बच्चों, आप लिख लेते हैं, क्योंकि कोण 5 बराबर कोण 6, ये क्या है बच्चों, तो ये समकोण है, ये क्या है बच्चों समकोण है, ठीक है ना। उसके बाद कोण 7 बराबर कोण 8, ये बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये सम्मुख कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों सम्मुख कोण हो जाएगा, सम्मुख कोण हो जाएगा। और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो हो जाएगा दोनों त्रिभुज ये आपस में समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज
त्रिभुज आर एस एफ समरूप है किसके, तो ए डैश बी डैश एफ के क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें जो बच्चों हमें वो क्या देखना है बच्चों, समीकरण देखना है। तो चलिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, समीकरण देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी बच्चों होगा क्या कि जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो इसकी जो संगत भुजाएं हो जाएगी ना, ये संगत भुजाएं आपस में जो है इसका अनुपात जो हो जाएगा वो बच्चों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अनुपात बराबर हो जाएगा। तो अनुपात जब बराबर होगा कहने का अर्थ है कि लंब बटे लंब और आधार बटे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चों लंब है वो कौन सा लंब है बच्चों, इसमें जो लंब है वो आर एस है, आधार एस एफ है, और यहाँ जो लंब है बच्चों वह ए बी है और आधार जो है वो ए डैश एफ है, ठीक है ना। तो इसे अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि यहाँ पर लंब बटे लंब, लंब क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर एस हो जाएगा बटे इधर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए डैश और बी डैश हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम इधर आधार की जब हम बात करेंगे तो ऊपर का आधार जो बच्चों हो जाएगा वह एस एफ हो जाएगा, और बटे बच्चों क्या हो जाएगा इधर, तो इधर का आधार हो जाएगा वो ए डैश एफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ इतना तो हम इसे निकाल चुके हैं यहाँ तक, ठीक है ना बच्चों, यहाँ इतना कर लिए है ना, लेकिन इतना में नहीं होता। देखिए आप जब इस चित्र को एक बार बच्चों देखोगे ना आसानी से, तो इस चित्र में आपको एक चीज दिखेगा, क्या दिखेगा, ध्यान देना। इस चित्र में बच्चों हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर ये बच्चों देखो ये आर एस दूरी जो है ना, ये आर एस और यहाँ का जो बी और ए है ना, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, दिख रहा होगा ना। देखो ये बी ए का जो लेंथ है वही क्या है, आर एस का भी है, दोनों का क्या है, सेम है। इसका अर्थ हुआ कि आर एस के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं और ए बी के स्थान पर हम आर एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना। तो जब ये लिख सकते हैं तो इसे हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर हम इसे जो है ना चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगला स्टेप देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा चलिए इसे इधर खिसका लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, चलिए हाँ ये और ये, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद बच्चों आपको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ ए बी तथा आर एस बराबर है, अतः आर एस के स्थान पर ए बी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। जब ये भी लिखा जा सकता है तो चलिए इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर जब है तो हम यहाँ बच्चों क्या करेंगे, आर एस बराबर ए और बी कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये कि यहाँ पर रेशियो निकल के आएगा, आर एस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए बी हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना। जब इतना क्लियर हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ रखेंगे और इस आर एस जो है ना इसे हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी में हम परिवर्तित कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब इसे हम यहाँ रखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ये आर एस है इसे हम ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आर एस ए बी के बराबर है। तो यहाँ बच्चों हम ए बी बटे का ए डैश बी डैश बराबर एस एफ बटे का ए डैश एफ, और ये जो बच्चों अपना होगा ये अब फाइनल अपना समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है, तो कोई अंतर नहीं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ आर एस लिखा हुआ है, यहाँ पर ए बी लिखा हुआ, तो ये तो अंतर हो गया ना सर। तो हम बोलेंगे अंतर नहीं है, तो क्यों नहीं, तो देखिए अभी आपको हम बताएं कि आर एस और ए बी क्या है, दोनों आपस में समान है, ठीक है। जब दोनों आपस में समान है, इस दोनों में किसी को भी तो हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ए बी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया ना। जब अब ये हो गया है तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम हल करेंगे। दोनों का हमें क्या करना है, यहाँ पर हल करना है। तो चलिए अब तीसरे पेज पर आते हैं और यहाँ बच्चों हम इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 को 2 में रखने पर यहाँ बच्चों हमें रखना है क्या, देखना है आर एच एस बराबर एल
LHS। देखिए बच्चों यहाँ ध्यान देना होगा, RHS बराबर LHS कर देना है, ठीक है। यानी कि बायां बायां जो है उसे हमें बराबर करना है और दाहिना जो है उसे हमें क्या करना है, यहाँ पर बराबर कर देना। तो क्या यहाँ पर ऐसा है, तो देखिए जब हम इसे देखते हैं बच्चों, तो देखिए पहला समीकरण में जो ये RHS है A-B/A-B' है, और जो अपना ये दूसरा समीकरण है, तो इस दूसरा समीकरण में भी क्या है बच्चों, जो दूसरा समीकरण में जो यहाँ पर जो अपना RHS है, यह भी क्या है, A-B/A'/B' है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर बच्चों पहला और दूसरा दोनों समीकरण में जो RHS क्या है, समान है, बराबर है, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरे समीकरण के LHS को जब हम देखते हैं, तो LHS में बच्चों यहाँ पर SF है और यहाँ पर क्या है बच्चों, A'/F है, ठीक है ना। ये दूसरा समीकरण है। अब पहला समीकरण बच्चों AC बटे क्या है, A'/C है। तो हमें क्या करना है, यानी कि यहाँ पर LHS को क्या करना है, हमें बराबर करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसे अब हम क्या करते हैं, आगे हम लिख लेते हैं। तो AC बटे का A'/C हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे AC बटे का A'/C हो जाएगा बराबर दूसरा समीकरण का जो है ये हो जाएगा क्या, SF बटे का क्या हो जाएगा, A'/F हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, ये SF हो जाएगा बटे का A'/F हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो अब हमें क्या करना है, इसे ही हल करना है ना। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। लेकिन बच्चों इसे हल करने से पहले ना एक चीज को हमें और यहाँ पर ध्यान देना होता है, ये ध्यान देना होगा था, समझना होगा। समझिएगा यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर इस चित्र में कि अपना जो है ये चित्र में जब हम बात करेंगे बच्चों, इस चित्र के इस पॉइंट को, जब बच्चों हम इस दर्पण के द्वारक को हम क्या करेंगे, हम छोटा करेंगे। जब जिस दर्पण के द्वारक को हम छोटा करते हैं ना, तब ये जो अपना ये R है ना, ये सॉरी यहाँ जो अपना ये S है, ये कहाँ आएगा, P के पास आएगा। कहाँ आएगा बच्चों, ये P जो है ना P के पास आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि अपना यहाँ जो F और P की जो दूरी हो जाएगी, वही क्या होगा, F और S की दूरी होगी। क्यों, क्योंकि जब इस दर्पण के द्वारक को हम छोटा करेंगे, तो S जो है वह कहाँ आएगा, वो P पर ही आएगा। जब S P पर ही आएगा, तो यहाँ पर बच्चों FS बराबर क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा ना। तो चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब ध्यान देना होगा आपको कि जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब SP के नजदीक होगा। अतः यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, तो FS बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर FP हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना अगला निकल कर आएगा क्या, FS बराबर का क्या हो जाएगा बच्चों, FP हो जाएगा। जब यहाँ पर ये FP और FS क्या होगा, बराबर होगा, दोनों एक जैसा इक्वल होगा, तब बच्चों यहाँ देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जब हम LHS यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें बच्चों जो यहाँ पर अपना SF लिखा हुआ है, तो इस SF के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, FP को हम लिख सकते हैं, लिख लेंगे ना। चलिए इसे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। यानी कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, AC बटे का ये हो जाएगा A'/C बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर FP हो जाएगा, FP बटे का यहाँ पर A'/F हो जाएगा, ठीक है। A' क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर F हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए अब हमें देखिए यहाँ पर जो है ना, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है क्या क्या, AC बटे का A'/C बराबर FP बटे का A'/F हमें दिया हुआ है ना। तो अब हमें क्या करना, इसी चित्र में इन सारे दूरियों को भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर निकालना होगा। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, अगले स्लाइड पर इसे हम लिखते हैं और फिर हम इसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ A'/C बटे AC। तो देखिए यहाँ पर AC बटे का क्या हो जाएगा, A'/C बराबर हो जाएगा बच्चों FP हो जाएगा, FP बटे का यहाँ पर जो है A'/F है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हम A'/F लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इन सभी दूरियों को हमें निकालना है। तो चलिए इसे निकालने से पहले एक चीज यहाँ पर क्या करते, डायग्राम को हम फिर से एक बार बना देते, ताकि चीजें समझना और क्या हो जाएगा, आपके लिए सरल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी हम क्या करते हैं, बना लेते हैं चित्र एक बार। देखिए हम आपको बताए इस प्रकार से, जब यदि यहाँ पर अपना दर्पण रहेगा ना, तो इस दर्पण में ये आपको दिख रहा होगा, ये अपना क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यहाँ पर अपना एक ये वस्तु रखा रहेगा इस प्रकार से, और इसका परावर्तन यहाँ से हो जाएगा, इससे यहाँ पे इसका परावर्तन होगा
कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका नाम ए बी, यहाँ पर अपना प्रतिबिंब जब बनेगा तो ए डैश और बी डैश बनेगा, ये अपना वक्रता केंद्र सी, अपना ये फोकस एफ हो गया, ठीक है ना। और ये जो है बच्चों यही क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसे हम बताए आपको, यानी कि ये जो है अपना यहाँ पर ये आर एस है, ये क्या है बच्चों आर, और क्या है बच्चों ये एस है, आर एस से हम बताए। अब चलिए यहाँ पर देखिए ए सी दूरी हमें इसमें निकालना है, क्या निकालना है तो ए सी, देखिए इस दूरी को हमें निकालना है ए और सी की दूरी को। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों हम जब पी और ए की दूरी में हम पी और सी की दूरी को हम माइनस जब कर देंगे तब हमें ए सी का दूरी क्या हो जाएगा, आसानी से निकल आएगा ना। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, हमें इस दूरी को निकालना है। जब इस दूरी को हम निकालते हैं तो इस दूरी का ये दूरी कैसे पता चलेगा, तो इस पूरे दूरी में से इस दूरी को हम क्या कर देंगे बच्चों, हम इसे हम माइनस कर देंगे। तो चलिए इसे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये अगला स्टेप में बच्चों कि यहाँ पर पी ए माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये P और C हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर P C हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना एक निकल गया। उसके बाद देखिए दूसरा A डैश C का दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करना। जब A डैश C का दूरी हम देखेंगे ना, देखिए अपना पर A डैश यहाँ पर दिया हुआ है और C कहाँ यहाँ पर है। तो जब हम इस दूरी की हम बात करते हैं तो ये दूरी निकालने के लिए बच्चों हमें इस P से C के बीच की दूरी में हमें P से F की दूरी को क्या कर देना होगा, P से A डैश की दूरी को हमें माइनस कर देना होगा। तो हमें यहाँ क्या करना होगा बच्चों, इसे माइनस कर देना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर P और C हो जाएगा, तो P C माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, P A डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों P हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर A डैश हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब समझिए यहाँ पर F P है, देखिए तो F से P की ये दूरी निकालना है। तो दूरी जब हम यहीं से मापेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये F P जैसा है वैसा ही यहाँ पर ये लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये जैसा है वैसा ही ये लिखा जाएगा, ठीक है। ये जैसा है क्या हो जाएगा बच्चों, सेम उसी प्रकार से ये यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। चलिए इसे थोड़ा इधर किसका दिया है। अब देखिए इसमें समझिए, अब अगला जो दूरी हो जाएगा वह ए डैश एफ का निकालना है। अब देखिए बच्चों ए डैश एफ मीन्स कि हमें बोला जा रहा है ये दूरी निकालने के लिए। जब इस दूरी की हम बात करेंगे ना, तो इस दूरी में बच्चों हमें पी ए डैश की दूरी में हमें पी एफ की दूरी को क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। यानी कि बच्चों हम यहाँ पर पी ए डैश की दूरी में हम माइनस किसे करेंगे बच्चों, हम P और F की दूरी को, P और F की दूरी को हम क्या कर देते हैं बच्चों, इसे हम इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपके लिए ये क्या हो गया, ये सारा चीज सरल हो गया, आसान हो गया होगा। अब देखिए बच्चों जब इतना चीज आसान हो गई है ना, तो इसके अगला स्टेप की जब हम बात करेंगे तो बच्चों अगले स्टेप में होता ये है कि इसमें जो है ना, जो चिन्ह परिपाटी में जितने भी हम आपको दूरियां बताई हैं ना, उन दूरियों के यहाँ पर आपको एक बार ध्यान रखना होगा। जब आप उन दूरियों की बात करेंगे तो यहाँ हमें लिखना होगा कि यहाँ अब चिन्ह परिपाटी से, अब चिन्ह परिपाटी, अब चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी से बच्चों जो है ना हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा कि जो अपना ये PA है इसके बराबर क्या हो जाएगा, PC है इसके बराबर क्या हो जाएगा। उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम जो है ये PA डैश है इसके बराबर क्या हो जाएगा, और ये PF है इसके बराबर ये क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ जब ये P और A की बात हो रही है तो ये PA कहाँ पर है, देखिए तो यहाँ ये PA है ना। तो देखिए जब अपना ये PA की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जब इस दूरी की बात हो रही है ना, तो इस दूरी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। और इसे किसे, तो माइनस यू से, इसे हम किसे माइनस यू से जब हम प्रदर्शित करेंगे तो हम क्या PA के जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस का हम U लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए PC की दूरी बच्चों, ये P है और ये C है, तो PC का दूरी तो ये हो गया ना। देखिए P यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र की जब दूरी की बात की जाती है तो इसे हम माइनस R से दिखाते हैं। इतना क्लियर हुआ ना। तो बच्चों माइनस R हम यहाँ पे लिखेंगे, या माइनस R लिखेंगे बच्चों। या देखिए बच्चों फोकस यहाँ से जो यानी कि ध्रुव से जो फोकस की दूरी होती है वही दूरी फोकस से किसी होती है, वक्रता केंद्र की होती है। इसका मतलब फोकस दूरी यहाँ पर क्या हो रही है, दुगुनी हो रही है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम माइनस R लिखेंगे या फिर यहाँ पर हम माइनस का 2F लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, माइनस का 2F लिखेंगे, दोनों क्या होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए P A डैश है, तो जब हम P और A डैश की बात करेंगे तो ये
यहाँ से ये P और A डैश की बच्चों ये जो है ना अपना प्रतिबिंब की दूरी है। किसकी दूरी है बच्चों? ये प्रतिबिंब की दूरी। और इसे हम किससे बच्चों? -v से प्रदर्शित करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? ये माइनस का ये क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। इतने क्लियर हुआ? ये माइनस का क्या होगा? v हो जाएगा। उसके बाद ये PF है। अब देखिए P और F की जब हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक इस दूरी को, तो इसे तो बच्चों डायरेक्ट क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है, यानी कि फोकस दूरी बोला जाता है। छोटी आप से इसे हम प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर ये बच्चों क्या हो जाएगा अपना? ये छोटी आप से इसे प्रदर्शित कर दिया जाएगा। इतना क्लियर हुआ ना? तो अब देखिए जो PA दूरी है, PC दूरी है, PA डैश है, उसके बाद P और F है, तीन सारे दूरियों को हम यहाँ पर क्या कर दिए बच्चों? इंगित कर दिए, जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना? ये भाई ये दिख रहा होगा। अब चलिए इसे क्या करते हैं आगे, हम अब इन मान को हम रखते थे। क्या इसे हम मिटा दें? तो हाँ, इसे हम मिटा देते, क्योंकि इसका हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपको हमें समझाना था वो हम आपको समझा दिए पहले से। ये सब हम समझा के रखे हुए हैं, इसलिए हम ज़्यादा समय इसमें नहीं लिए। चीज़ों को हमें जो लिखना था ये हम यहाँ पर अच्छे से लिख चुके हैं। ठीक है बच्चों? तो अब देखिए आगे हमें इसमें अब क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जो यहाँ पर बातें अभी लिखा गया है, जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, इसे अब हम क्या करेंगे आगे। हे भगवान, कीड़ा दिमाग खा जाएगा मेरा, राज खराब कर दिया है। लेकिन भाई लेकिन ये F नहीं आया। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या था? तो यहाँ पर ये F था, माइनस का F था भाई। और इसे डिलीट कर दिया जाए, ऐसे चित्र को यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं। चलिए आगे बच्चा आइए बच्चों, अब हम देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चों हो जाएगा वो होगा कि यहाँ अब इस मान को इस मान को यहाँ रखने पर, तो अब बच्चों जो ये मान हमें निकल के आया PA, PC, PA डैश और PF, ये सभी मान को हमें क्या करना है बच्चों? इसमें हमें रखना है। तो चलिए इसे भी एक बार यहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छे से हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी कि PA माइनस का PC और बट्टे क्या हो जाएगा? PC माइनस का PA डैश हो जाएगा बराबर ये FP हो जाएगा बटे का ये क्या हो जाएगा बच्चों? PA डैश हो जाएगा माइनस का ये P और F हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है? ये सारे मान को अच्छे से पुट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। जो ये अपना PA है, तो PA क्या है बच्चों? ये माइनस का U है, ये वस्तु दूरी है, तो ये माइनस U हो जाएगा। उसके बाद माइनस, फिर PC, जो ये PC है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2F हो जाएगा, -2F हो जाएगा, ये -2F हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइए, नीचे बच्चों जो है PC है, तो PC क्या हो जाएगा? तो यही हो जाएगा, माइनस का 2F हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर माइनस है। उसके बाद जो है बच्चों PA डैश जो है वो -B हो जाएगा, तो ये माइनस का B यानी कि प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, उसके बाद PF जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा माइनस का F और बटे में PA डैश की दूरी, P और A डैश की दूरी जो होती है वो होता है बच्चों क्या? माइनस का V माइनस उसके बाद PF मीन्स यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस का ये क्या रहेगा? यहाँ पर F ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसे हम क्या करते हैं? हल करते हैं। एक स्टेप बच्चों यहाँ पर रहेगा कि जितने भी ये चिन्ह है इसके बाद हम ब्रैकेट को इसे हम हटा लेते हैं। देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा? माइनस का U हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए माइनस माइनस का जब गुना होगा तो ये क्या होता है बच्चों? प्लस हो जाएगा, प्लस का ये 2F हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बटे में आएंगे, फिर ये माइनस का ये 2F ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? V हो जाएगा। और बराबर इधर ये माइनस का तो ये F रहेगा और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों? ये माइनस का इधर ये V रहेगा और इधर ये माइनस माइनस ये प्लस का F यहाँ पर क्या करेगा? ये बनाएगा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ हमें आगे क्या करना है? आगे बच्चों यहाँ हमें देखना है कि यहाँ जो चीजें हैं ना इसे हमें क्या करना? कोना कोनी गुना कर देना, कि इस कोने को इससे और इससे और इससे हमें क्या करना? गुना करना। चलिए हम इसे भी कर लेते हैं बच्चों। जब गुना करेंगे ना, देखिए यहाँ -U है प्लस 2F है, तो -U को हमें इस दोनों के साथ गुना करना है। उसके बाद +2F को भी हमें इस दोनों के साथ क्या करना है? गुना करना है। तो चलिए इसे करते हैं। जब हम इस -U और -V को गुना करते हैं ना, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये U और V का U भी रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ पर बात करेंगे इस -U का F के साथ गुना करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस ये माइनस रहेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? गुना हो के बच्चों ये UF रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? ये U और F ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर अब जो है हम इस +2F को हम V के साथ गुना करेंगे।
प्लस 2f को हम ये जब भी के साथ गुना करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा तो 2f भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों ये 2f भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस प्लस ये प्लस 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 ही रहेगा और यहाँ पर जो है ये बच्चों क्या हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, क्योंकि जब दो f आपस में गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है ना, पावर में आ जाएगा। तो 2f स्क्वायर यहाँ पर ये हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ना। अब बराबर का चिन्ह यहाँ पर देंगे और फिर देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पर अपना ये f है ना माइनस f, इसे अब हमें इनसे गुना करना है। तो जब इस हम माइनस f को माइनस 2f के साथ जब हम गुना करते तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जब इस माइनस f का हम प्लस v के साथ गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा माइनस और यहाँ पर ये f भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों ये f और v रहेगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जो यहाँ क्या कोई आपस में कटने वाला है, एक जैसा है जो आपस में कट जाए। हाँ देखिए प्लस का 2f स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या है बच्चों प्लस का 2f है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसे हम लिख लेते हैं एक बार। तो ये बच्चों 2u माइनस का uf माइनस का 2f और उसके बाद बराबर इधर माइनस का क्या बचा है बच्चों u बचा है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ ना। अब देखिए जो ये चीजें अब आपके सामने बचा है ना, जो ये आपके सामने अभी है, तो अब चलिए इसे हम क्या करते हैं बच्चों अब हल करते हैं। आगे जब हम प्रोसेस करेंगे इसका तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, जब इसे बच्चों आगे हल किया जाएगा ना, देखिए इसमें हमें क्या करना है कि जो अपना ये u भी है ना इसे हम इधर ही रख लेंगे, ठीक है। बाकी बात जो ये माइनस uf है माइनस 2f भी है, इसे हम बराबर के उस तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसे हम करते हैं। यहाँ पर जो है बच्चों हम ये प्लस का u भी हम रखेंगे, उसके बाद ये जो है इस दोनों को हम बराबर के उस तरफ, जब बराबर के उस तरफ बच्चों हम किसी भी चीज को करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर जो है ये माइनस का जो है माइनस uf है, माइनस uf इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा ये प्लस का ये होने लगा भाई एक्सपोर्टिंग, रुक जाओ यार कीड़ा दिमाग खा गया मेरा, परेशान कर दिया। हाँ चलो अब देखो, तो ये माइनस का uf इधर क्या हो जाएगा तो ये प्लस का uf हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 2f भी, ये माइनस का 2f भी क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो ये प्लस का 2f भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर के इस तरफ ये माइनस का f भी, तो ये माइनस में ही रहेगा, माइनस का ये f भी ही रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए क्या यहाँ पर कोई कैंसिल होने वाला है, तो हाँ यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा घट जाएगा। यहाँ जब ये घटेगा ना तो बच्चों यहाँ तो बचेगा u भी बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये uf का uf ही रह जाएगा और देखिए यहाँ पर प्लस में 2f भी, यानी कि f भी कितना दो बार है प्लस का, यहाँ पर माइनस का है, एक बार प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। जब एक बार ये प्लस माइनस का यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या बच्चों, तो प्लस का बचेगा, यहाँ पर f भी बचेगा, क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर प्लस का जो है यह f भी बच जाएगा, ठीक है ना। जब ये प्लस का f भी बचेगा तो अब देखिए हमें क्या करना होता है अपने मन से यहाँ पर कि इस तीनों में यानी कि इस तीनों में जो है बच्चों हमें u भी f से हमें भाग देना होता है। क्या करना तो बच्चों हमें यहाँ पर इस तीनों में हम u भी f से हम भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो हम लिखेंगे पहले हम कि दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, ठीक है ना। तो देखिए अब ये u और v हो गया और भाग किससे देंगे तो u भी f से हम भाग देंगे बराबर किधर, तो जो u f है इसमें भाग हम किससे देंगे तो u भी f से हम भाग देंगे, प्लस ये f भी है इसमें किससे हम भाग देंगे तो u भी f से हम भाग देंगे। जब देखिए बच्चों भाग में ये है ना तो यहाँ कुछ कैंसिल होगा, क्या होगा कैंसिल, देखिए ऊपर u भी है नीचे u भी है, ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर जो है u f है तो यहाँ पर बच्चों ये u f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों f भी है ये f भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया ना। तब जो बचा है उसे हम क्या कर लेंगे लिख लेंगे। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो बचा है उसे क्या करना है आपको लिख लेना है। क्या क्या बचा है समझिए, ऊपर देखिए कुछ नहीं बचा, इसका मतलब कुछ नहीं है तो फिर भी क्या एक है वहां पर एक बटे का यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, तो बचा क्या है ये f बचा है, f लिख लेंगे फिर बराबर का चिन्ह, ऊपर कुछ नहीं है तो फिर भी क्या बच्चों एक है, नीचे क्या बचा बच्चों ये भी बचा है, क्या बचा है तो भी बचा है। उसके बाद बच्चों ये प्लस, उसके बाद जो है ऊपर कुछ नहीं है तो ये एक हो जाएगा, नीचे क्या बचा है बच्चों ये u बचा है, ठीक है ना, u बचा है, ठीक है। तो नीचे क्या बच गया बच्चों अपना
u बच गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख रहे हैं क्या कि अपना जो दर्पण सूत्र है, अपना जो ये बच्चों दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1 का u, ये क्या हो चुका है यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है, ये सत्यापित हो चुका है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए तो ये 3 स्लाइड में आपको आया है जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। देखिए तो इस प्रकार से अपना जो है ये सूत्र क्या हो गया बच्चों, दर्पण सूत्र ये सत्यापित हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए एक बार यहाँ से हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को, कहाँ से, यहाँ से हम शुरू किए थे, हम कहाँ से बच्चों, यहाँ से अपना काम शुरू किए थे। भाई छोटा हो जाइए, हाँ। तो देखिए हम यहाँ से शुरू किए थे। अब देखिए इसमें क्या है, दर्पण अवतल दर्पण में सिद्ध करें इसे है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक डायग्राम यानी कि चित्र को बनाना होगा। चित्र बनाने के बाद उस चित्र को आप क्या करेंगे, व्याख्यान करेंगे, यानी कि चित्र के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। जब इसके बारे में आप लिख लीजिएगा ना, तब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 त्रिभुज, यानी कि हम आपको बताए चित्र में कितने 4 त्रिभुज हैं, तो 2 त्रिभुज, दोनों 2 त्रिभुज आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के लिए समरूप हो जाएंगे। तो वो समरूप कैसे होगा इसे आपको बताना है। तो एक समकोण होगा और एक क्या होगा, सम्मुख कोण होगा, जो दोनों आपस में बराबर है। जब 2 त्रिभुज आपस में बराबर है, 2 कोण जब आपस में बराबर है, तो वो दोनों को त्रिभुज आप एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये त्रिभुज जो है ABC और यहाँ पर A', B' समरूप है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है लंब बटे, क्योंकि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाओं का जो कोण, यानी कि जो संगत भुजा हो जाएगा, वो दोनों बच्चों क्या हो जाएगा, आपस में उसका अनुपात जो है वो बराबर होता है। इसका मतलब लंब बटे लंब और आधार बटे का क्या हो जाएगा, आधार तो हम यहाँ पर इसको लिख लिए, जो समीकरण अपना 1 होगा, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों हम दूसरा त्रिभुज लिए, त्रिभुज कौन सा, 3 और त्रिभुज 4। जब त्रिभुज 3, 4 लिए RSF और A', B', तो ये भी कुछ इस प्रकार से समरूप हुआ। लेकिन जब इसे हम हल किए तो 2 समीकरण 2 मानने से पहले बच्चों हम क्या किए हैं, हम यह बताए आपको कि अपना ये और ये दोनों क्या होगा, समान होगा। जब समान होगा तो RS के जगह पर हम AB को भी हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। जब AB हम लिख सकते हैं RS के स्थान पर, तब हम क्या किए बच्चों, इस RS के स्थान पर हम AB लिखे और AB लिख के तब इसे हम क्या मान लिए बच्चों, दूसरा समीकरण मान लिए, ठीक है ना। और ये करने के बाद बच्चों जो समीकरण 1 को 2 में रखने पर बच्चों RHS बराबर LHS, जब देखिए हम यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर RHS दोनों का सेम है, AB बटे का A' है। लेकिन जब हम LHS की बात करें वो समान नहीं है। जब नहीं है तो इसे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर समान करना होगा। जब इसे हम यहाँ लिखते हैं तो लिखने के बाद बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि जब दर्पण के द्वारा को हम छोटा कर देंगे तो S कहाँ आ जाएगा, P के नजदीक आएगा। जब S P के नजदीक आएगा तो तब FS बराबर FP क्या होगा, बराबर होगा। तो इस SF के जगह पर हम FP को लिख सकते हैं। तो जो कुछ इस प्रकार से हम लिखे हैं, और इसे लिखने के बाद बच्चों हम क्या किया है, इसके दूरियों को हम देखें। क्या देखें बच्चों, इसके दूरियों को। जब इसके हम दूरियों को देखें, जो दूरी कुछ इस प्रकार से निकल के आया, और चिन्ह परिपाटी में जब इसे हम रखते हैं ना बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से PA जो है वो माइनस का U होता है वस्तु दूरी। उसके बाद PC जो है वह क्या है बच्चों, यानी कि वक्रता त्रिज्या की दूरी, यानी कि -2F। PA जो है वो अपना प्रतिबिंब दूरी -V है और PF जो है वो अपना फोकस दूरी माइनस का ये क्या बच्चों, F है। जब इस प्रकार से इन मान को, इस मान को जब हम इसमें हम रखते हैं, तो जब इस मान को हम यहाँ रखें तो अपना जो है कुछ इस प्रकार से ये समीकरण निकल के आया। जब निकल के आया, जब इन समीकरणों को हम क्या किए हैं, हल किए, तो इस प्रकार से अपने सामने क्या आ गया है, दर्पण सूत्र जो है वो सत्यापित हो गया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इस क्लास को क्या किया जाएगा बच्चों, यहीं पर समाप्त किया जाएगा। आगे के क्लास के लिए आपको क्या करना, थोड़ा सा इंतजार करना, जो कि बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको एक एक चीजों को क्या करना, समझना, अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट करना है। यदि नहीं समझ आए तो कुछ नहीं करना, दोबारा फिर क्या करना बच्चों, एक बार इसे रिपीट करना है, देख लेना। चीजें आपके लिए क्या हो गई है, काफी सरल हो गई है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना, घर पे 1-2 बार कॉपी पे खुद से भी प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस करिएगा, एक एक खंड को अलग से समझिएगा, तो क्या हो जाएगा, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। यदि समझ रहे हैं, चीजों अच्छे से कर लेंगे, बना लेंगे ना, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, समझिए 5 नंबर क्या एकदम फिक्स है। एग्जाम में ये प्रश्न आने, ऐसे प्रश्न आने क्या होती है, काफी संभावना होती है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, अगर आएगा तो उस समय आपको जो है ये प्रश्न को हल करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को यहाँ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद क्लास।